जरूर, मैं इस कहानी को हूबहू पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। राहुल और नेहा अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। दोनों युवा दोस्तों ने सोचा था कि जंगल के बारे में सुनी हुई डरावनी कहानियां केवल अफवाहें हैं और वे इस बार उन अफवाहों का सामना करने के लिए तैयार थे। तुम जानती हो नेहा, राहुल ने हंसी के साथ कहा, ये सब बस बकवास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, हम बस थोड़ा साहस दिखाते हैं और सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने उसकी बातों पर चुप्पी साध ली, हालांकि वो अंदर से बहुत डरी हुई थी। जंगल के बारे में जो भी अफवाहें उसने सुनी थीं वो उसे कभी नहीं भूल पाई थी। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि हम सुरक्षित रहेंगे? उसने थोड़ा नर्वस होकर पूछा। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हम सिर्फ एक रात बिताने जा रहे हैं। तुम देखोगी, कोई भी डरावनी कहानी सच नहीं होती। जंगल का रास्ता पहले ही बहुत संकीर्ण और खतरनाक दिख रहा था। घने पेड़, घास और बुरे मौसम के बादल जंगल को और भी भयावह बना रहे थे, लेकिन राहुल और नेहा ने इसे हल्के में लिया। क्या तुमने बूढ़े आदमी को देखा? नेहा ने पूछा। वो बहुत डरावनी बातें कर रहा था। वो हमें मना कर रहा था, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। राहुल ने उसका मजाक उड़ाया। वो केवल डराने के लिए ऐसा करता है। अगर कोई यहाँ जाना चाहता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। दोनों ने जंगल की गहरी ओर कदम बढ़ाए। उनके कदमों की आवाज घने जंगल में गूंज रही थी और हवा में अजीब सी चुप थी। अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी इतनी घनी थी कि एक पत्ते की सरसराहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। क्या तुमने सुनी? नेहा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। क्या? राहुल ने एक गहरी सांस ली। ये बस जंगल की स्वाभाविक आवाजें हैं, चिंता मत करो। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं से रोने की आवाज आ रही हो। यह क्या था? नेहा डर से कांपते हुए बोली। राहुल ने ध्यान से सुना, लेकिन वो कोई आवाज नहीं सुन सका। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वे और आगे बढ़े, जंगल में एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। ये हंसी इतनी भयावह थी कि नेहा की तो सांसें रुक सी गईं। क्या ये सब सच है? नेहा डरते हुए बोली। क्या ये अफवाहें सच हैं? राहुल ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसे भी अब ये महसूस हो रहा था कि जंगल में कुछ न कुछ तो जरूर था। राहुल और नेहा के कदम अब धीरे धीरे भारी हो गए थे। जंगल की खामोशी और हवा में गूंजती डरावनी हंसी ने उनकी धड़कनों को तेज कर दिया था। नेहा की आंखों में भय साफ दिख रहा था, जबकि राहुल ने किसी तरह खुद को संयमित रखा था, लेकिन उसकी भी अंदर की असमंजसता छिपी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सिर्फ उनका मानसिक भ्रम था या फिर वाकई कुछ डरावना था जो उनके पास आ रहा था। राहुल, हमें रुक जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है, नेहा ने कांपते हुए कहा। राहुल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, नेहा, ये बस जंगल की स्वाभाविक आवाजें हैं। तुम थोड़ी घबराई हुई हो। हम बस थोड़ी देर और चलेंगे, फिर वापस लौट जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वे और गहरे जंगल में जाते गए, घना अंधेरा उनके चारों ओर फैलने लगा। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं और उनकी झपकियों से हवा में डरावनी सरसराहट सुनाई देती थी। कुछ पल बाद अचानक एक अजीब सी बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उनके शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये हवा इतनी तीव्र थी कि उनके खून में एक सिहरन दौड़ गई। क्या ये हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी नहीं है? नेहा ने अपनी बाहों को घेरते हुए पूछा। राहुल ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, यह अजीब है, लेकिन कुछ नहीं। हम बस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, शायद कोई ठंडी धारा पास में है। फिर से उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। अब दोनों को ये एहसास हो रहा था कि वे जंगल के बीचों बीच पहुंच चुके थे, जहां किसी भी दिशा से मदद मिलना मुश्किल था। घने पेड़ और झाड़ियों के बीच एक अजीब सी चुप थी, जैसे जंगल खुद किसी खौफ में था। और तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चुपके से रो रहा हो। ये आवाज इतनी स्पष्ट और करीब थी कि राहुल के भी चेहरे का रंग उड़ने लगा। क्या तुम सुन रहे हो? नेहा ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने कान लगाकर सुना। ये किसी इंसान की आवाज नहीं है। नेहा के चेहरे पर घबराहट साफ झलकी। क्या ये भूतिया आवाज है? राहुल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि कुछ तो अजीब था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें पता लगाना होगा कि ये क्या है। आखिरकार दोनों एक खुले स्थान में पहुंच गए, जहां पर लंबे घास के ढेर के बीच एक पुराना और खंडहर जैसा छोटा सा झोपड़ा खड़ा था। ये झोपड़ा न जाने कितने साल पुराना था और उसकी दीवारें किसी खौफनाक छाया की तरह दिख रही थीं। घास में एक अजीब सी बदबू फैल रही थी, जैसे पुरानी लकड़ी और सड़ी हुई मिट्टी का मिला जुला गंध। क्या तुम इसे देख रहे हो? नेहा ने डरते हुए कहा। ये कहाँ से आ गया? राहुल ने भी गौर से देखा और फिर बोला, शायद ये किसी वक्त का पुराना कैंप होगा। चलो देखते हैं। वे दोनों उस झोपड़े के पास पहुंचे और जैसे ही वे भीतर दाखिल हुए, एक अजीब सी खौफनाक शांति ने उन्हें घेर लिया। अंदर का वातावरण सर्द और नम था। चारों ओर धूल और जाले चिपके हुए थे। दीवारों पर कुछ अजीब तरह के निशान भी थे, जैसे किसी ने वहां अपनी उंगलियों से खींचे हों। नेहा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और राहुल भी अब थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। अचानक झोपड़े के भीतर से एक अजीब सी खिचकने की आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज खिसक रही हो। दोनों एकदम से चौंके और देखा कि झोपड़े की छत के पास एक पुरानी लकड़ी की बेंच का सिरा हल्का सा हिल रहा था। यह क्या था? नेहा ने डरते हुए कहा।
राहुल ने भी एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, बस बेमानी आवाजें, हमें यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक से झोपड़े का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों सहम गए। दरवाजे के साथ ही एक और अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने शोर मचाया हो। उस आवाज ने राहुल और नेहा दोनों के दिलों में खौफ भर दिया। दरवाजे को खोलने की कोशिश करने पर वो बिल्कुल भी नहीं खुला। राहुल ने घबराकर कहा, नेहा, कुछ तो गड़बड़ है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन तब अचानक से झोपड़े के अंदर एक और अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे धीरे उनके पास आते हुए हंसी की आवाज निकाली हो। ये हंसी इतनी कटी हुई और डरावनी थी कि दोनों का दिल धड़कते हुए रुक गया। ये क्या था? नेहा ने कांपते हुए कहा। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वो जानता था कि अब उन्हें कुछ करना होगा। वो नेहा की तरफ मुड़ा और कहा, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ, तुम पीछे हटो। वो दरवाजे को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ था। तभी अंदर से एक और खौफनाक चिल्लाहट सुनाई दी, हमसे दूर रहो। एक गहरी आवाज गूंज उठी। दोनों की आंखों में डर था और वे समझ गए कि ये जंगल एक डरावने रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए था और इस रहस्य से उनका सामना अब होना था। राहुल और नेहा दोनों के दिलों में अब एक अजीब सी घबराहट थी। दरवाजे का बंद होना और उस गहरी खौफनाक आवाज ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। अब कोई भी उन्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। झोपड़े के अंदर घनी अंधेरी सन्नाटे ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया था। दोनों यह महसूस कर रहे थे कि अब वे केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी जंगल के रहस्यों में फंस चुके थे। नेहा कांपते हुए राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल, हमें कहीं से कोई मदद मिलनी चाहिए। ये कुछ सही नहीं लगती, हम यहाँ नहीं रुक सकते। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश की। नेहा, अगर हम यहाँ से भाग गए तो हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि ये क्या था। हमें डर को नकारकर इसका सामना करना होगा। कुछ भी हो, हम दोनों साथ हैं। नेहा ने न चाहते हुए भी सिर हिलाया। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वो राहुल के साथ खड़ा रहने की ठान चुकी थी। दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे, जैसे वे डर का सामना करने के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन डर अब भी उनके अंदर गहरे समाया हुआ था। तभी झोपड़े के अंदर से एक और हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। ये आवाज कटी हुई और अनजानी थी, जैसे किसी पुरानी कमजोर आत्मा का आह्वान हो। दोनों एक साथ घबराए हुए थे और राहुल ने एक गहरी सांस ली। हम इसे छोड़ने नहीं आए हैं नेहा, हमें पहले ये समझना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। सांसें भारी हो चुकी थीं। एक अजीब सी घबराहट ने उनके दिलों में घुसकर उन्हें सशंक कर दिया था। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे झोपड़े के अंदर की ओर बढ़ने की कोशिश की। अंधेरे के बीच उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। कमरे की दीवारों पर चिपकी हुई पुरानी धूल और खुरदुरी लकड़ी के तख्ते उन दोनों के लिए भय का कारण बन चुके थे। नेहा ने डरते हुए पूछा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है। राहुल ने कटी आवाज में कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे लगता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये डर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने कमरे की ओर और ध्यान से देखा। झोपड़े में कई दीवारों पर अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से खींचे हों। कुछ पुराने दस्तावेज भी जगह जगह बिखरे हुए थे। राहुल ने उनमें से एक दस्तावेज उठाया और ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। क्या ये? राहुल ने दस्तावेज को चुपचाप पढ़ा। नेहा उसकी तरफ बढ़ी और राहुल ने उसे देखा। ये एक पुराना रिकॉर्ड है, राहुल ने कहा। ये यहाँ के बारे में कुछ कहता है। ये जंगल एक बार किसी छोटे से गांव का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग अचानक गायब होने लगे थे। उनका कोई पता नहीं चला। कई लोग कहते थे कि इस जंगल में एक आत्मा बसी हुई है जो रात के समय लोगों को लुभाकर अपने साथ ले जाती है। नेहा ने भयभीत होकर पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम भी? राहुल ने सिर झुकाया। मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कुछ गहरी बात है। हमें और ध्यान से देखना होगा। राहुल ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा। उनमें एक और कागज था जो बहुत पुराना और जला हुआ लगता था। कागज पर लिखा था, जो इस जंगल में प्रवेश करेगा वो कभी लौटकर नहीं आएगा। यह स्थान प्राचीन शाप से ग्रस्त है। ये पढ़ते ही नेहा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने राहुल की बांह पकड़ते हुए कहा, क्या हम सच में यहाँ फंस गए हैं? क्या ये वो शाप है जिसे हम अफवाह समझ रहे थे? राहुल ने कागज को ध्यान से रखा और कहा, हमें इसका हल निकालना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये सब सच है या बस डरावनी कहानियां। लेकिन अगर ये शाप सच है तो हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी अचानक कमरे में हल्की सी लाइट जलने लगी। ये लाइट एक पुराने दीपक की थी जो कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। दीपक की जलती हुई लौ ने अजीब सी छाया बनाई और वो छाया दीवारों पर काबू से बाहर दिख रही थी। राहुल और नेहा दोनों एक दूसरे की ओर घबराए हुए देख रहे थे। फिर दीपक के पास एक आवाज गूंजी, तुम दोनों क्या यहाँ आए हो? ये आवाज इतनी तेज और गहरी थी कि राहुल और नेहा दोनों घबराकर पीछे हट गए।
ये आवाज कहीं से भी आ रही थी, लेकिन दोनों की आंखों के सामने कोई नहीं था। तुम दोनों का समय समाप्त हो चुका है। वही गहरी आवाज फिर से गूंजी। तुमसे जो गलती हुई है वो अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये आवाज उन दोनों के दिलों में खौफ भर चुकी थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये क्या हो रहा है राहुल? राहुल ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहा, नेहा, हमें डर को हराना होगा। हमें इस जंगल के रहस्य का सामना करना होगा। अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो हम कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी दीपक की लौ और तेज हो गई और अचानक झोपड़े के भीतर एक सर्द हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि कमरे में रखा सब कुछ इधर उधर उड़ने लगा। कमरे का वातावरण और भी भयावह हो गया। राहुल और नेहा के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। क्या अब दोनों को इस रहस्यमय जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा, या वे हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाएंगे? राहुल और नेहा के लिए अब ये जंगल एक खौफनाक पहेली बन चुका था, जिसका हल शायद कभी न मिल सके। दीपक की जलती हुई लौ, वो गहरी आवाज और कमरे में बेतहाशा उड़ती चीजें, सब कुछ उनके नियंत्रण से बाहर था। अब दोनों का सामना सिर्फ अपनी डरावनी सोच से नहीं, बल्कि उस अदृश्य ताकत से भी था जो उन्हें हर कदम पर घेर रही थी। दीपक की रोशनी के बीच कमरे के कोने में एक अजीब सी धुंध फैल गई थी। जैसे जैसे धुंध घनी होती गई, राहुल और नेहा ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा था। कमरे की दीवारों पर वो पुरानी खुरदुरी उंगलियों के निशान अब और अधिक स्पष्ट हो गए थे, और जैसे ही वे पास गए वे देख सकते थे कि उस पर कुछ लिखा हुआ था, बहुत पुरानी भाषा में। ये क्या है? नेहा ने डरते हुए पूछा, ये लिखा क्या है? राहुल ने ध्यान से देखा और धीरे से बोला, ये शायद एक चेतावनी है। ये किसी प्राचीन भूतिया शक्ति के बारे में हो सकता है। इसी बीच कमरे में अचानक ही एक सर्दी का झोंका आया, जो उनके शरीर में जैसे बर्फ की तरह समा गया। दोनों का शरीर कांपने लगा। उन्हें लगा जैसे कुछ उनके पास खड़ा है, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। तभी दीपक की लौ एक बार फिर बुझने लगी और कमरे की खामोशी में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज अब पहले से भी ज्यादा तेज और स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई भारी कदमों से उनके पास आ रहा हो। राहुल और नेहा ने पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। ये क्या है राहुल? नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम ये सब सुन रहे हो? राहुल ने सिर झुकाया और धीमे से कहा, ये आवाज, ये किसी इंसान की नहीं हो सकती। लगता है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां कुछ अजीब हो रहा है। इसी बीच एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जो एकदम पास से आ रही थी। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। नेहा कांपते हुए बोली, क्या तुमने सुना? राहुल ने उसे चुप करने का इशारा किया और उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे पास गए उनकी कदमों की आवाज अचानक से थम गई। तभी सामने की दीवार में एक पुरानी तस्वीर नजर आई, जो बहुत धुंधली और मटमैली हो चुकी थी। तस्वीर में कुछ लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों के हाव भाव कुछ अजीब थे, जैसे कोई बोझिल और खोई हुई आत्माएं हो। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये क्या है?